इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। फिगर में दिख रहा है कि एक औरत जो है एक सिल्वरी पार्ट को टच की हुई है और ये पार्ट वान डे ग्राफ जनरेटर का एक पार्ट है। ये जनरेटर असल में करता क्या है कि ये इस औरत के तमाम हिस्सों में चार्ज प्रोड्यूस कर देता है, चार्ज को सेपरेट कर देता है। और इसे करंट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जो कि बैड कंडक्टर है। द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि चाहे मैटर कोई सा भी हो, हर एक मैटर एटम से बने होते हैं। और जब मैटर एटम से बने होते हैं तो एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उन फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं। तो किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और जबकि न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻10⁻27 kg होता है। और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लाउड के फॉर्म में ऑर्बिट करते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ऑर्बिट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है वो 9.11 इंटू 10⁻31 kg के इक्वल होता है। तो जहाँ भी मास, मतलब जहाँ भी ये पार्टिकल्स होंगे उनमें मास होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मास जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ही हो गया कि अगर सब्सटेंस है, पार्टिकल है, तो उसमें मास भी होगा ही। उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज यानी मास की तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों? क्योंकि चार्ज केवल 2 तरह के ही पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई नेट चार्ज होता नहीं। और एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो बिल्कुल एक बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, बस फ़र्क ये होता है कि प्रोटॉन वाले चार्ज को पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और इन दोनों चार्ज को, प्रोटॉन वाले चार्ज को प्लस ई से और इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को माइनस ई से दिखा सकते हैं। चार्ज को मेज़र करने का जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, उसे कूलम कहते हैं, जिसका सिंबल कैपिटल सी होता है। और एक्सपेरिमेंटली जब ई का वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो ये पाया गया कि ई का वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज का वैल्यू है कूलम में, वो होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ई का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और इसमें अलजेब्रिक साइन यानी पॉजिटिव या नेगेटिव को दिखाया नहीं गया। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन, और इससे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड हो या फिर प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड हो, दोनों को दिखाया जा सकता है। तो फिर बात आती है कि एटम्स जो है, एटम्स के अंदर चार्ज होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन फिर एटम्स न्यूट्रल क्यों होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम में, नॉर्मल केस में, साधारणतः कोई भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, और इसीलिए टोटल नेट चार्ज जो होता है एटम पे 0 हो जाता है, और इसीलिए एटम्स न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी जगह पे या किसी चीज़ पे चार्ज होता है तो वो चार्ज, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डाल करके लाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, या उससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके बनाया जा सकता है। तो जनरली जो चार्ज को हम लोग दिखाएंगे किसी बॉडी पे, वो कैपिटल वो क्यू से दिखाते हैं, और ये क्यू का जो वैल्यू होगा या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया होगा या इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया होगा। तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज बनाने के लिए अगर n इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या रिमूव किया जाएगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू NE, और जहाँ पर n जो है एक इंटीजर है। क्यों? क्योंकि चार्ज
ई का फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, या तो 1 ई के बराबर होगा या 2 ई के बराबर, यानी हम लोग या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा किसी भी बॉडी पे जब चार्ज बिल्डअप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, और इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है।